प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार एक व्यक्ति मेले में हीलियम गैस भरकर रंग बिरंग गुब्बारों को बेच रहा था। उसमें गैस भरे होने के कारण वे ऊपर उड़ रहे थे और बड़े मनमोहक लग रहे थे। एक बच्चा उस व्यक्ति के पास आकर पूछा, क्या काला गुब्बारा भी उस हवा में अन्य रंग बिरंग गुब्बारों की तरह उड़ सकता है? उसका जवाब देते हुए गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति ने उसे समझाया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग के कारण नहीं बल्कि उसके अंदर भरे गैस के कारण वह हवा में उड़ता है। इस तरह वह व्यक्ति उस बच्चे को एक बड़ी सच्चाई से अवगत कराया। इस दुनिया में ऐसी कई चीजें और घटनाएं घटित होती हैं जो ईश्वरीय शक्ति और पवित्र आत्मा के प्रभाव से होता है, पर हम उस मासूम बच्चे की तरह अपनी अज्ञानता या अविश्वास के कारण उसे समझ और देख नहीं पाते हैं। उस गुब्बारे में भरे हीलियम गैस की तरह ही पवित्र आत्मा भी अपना काम करता है। यीशु कई बार अपने शिक्षाओं और प्रेरितों को दिए गए निर्देशों में उस पवित्र आत्मा और उसके प्रभाव का जिक्र किया है। आज माता कलीसिया पेंतेकोस्त का पर्व मनाती है। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मरण, पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण के बाद पवित्र आत्मा प्रेरितों और माता मरियम पर उतरा था और कलीसिया का जन्म हुआ था। यह एक बड़ी घटना थी। इसी के प्रभाव से शिष्यों में नया उत्साह, जोश और साहस आ गया था। उन्हें प्रेरिताई और सुसमाचार प्रचार करने और उसके लिए किसी भी हद तक जाने की दृढ़ता आई थी। आज कलीसिया उसी के संरक्षण में फला फूला और आगे बढ़ रहा है। बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार के समय वही आत्मा हमें भी प्राप्त हुआ है एवं हम कलीसिया के सदस्य बने और परिपक्व किए गए हैं। यह हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है। वही हमें मुक्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए प्रेरित करता, साथ देता है और हमें ईश्वर से संयुक्त रखता है। आज हम पवित्र आत्मा और उसके वरदानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, कृतज्ञ हों और संकल्प लें कि हम कलीसिया का एक सक्रिय सदस्य बनकर यीशु ख्रिस्त के मिशन को जारी रखने में अपना योगदान देने के लिए आगे आए। आज के तीनों पाठ हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं और उस पर चिंतन और गौर करने के लिए निमंत्रण देते हैं तथा उसके प्रभाव से वाकिफ कराकर उससे संचालित होने की चुनौती देते हैं ताकि हम उसे जानकर उसकी जरूरत को अपने जीवन में एहसास कर सकें, उसके संरक्षण में कलीसिया को आगे बढ़ने में अपना योगदान दे सकें। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से पढ़ा गया और इसमें पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों और माता मरियम पर पवित्र आत्मा उतरने की बात और उसके प्रभाव को बताया गया है। पिछले दिनों साप्ताहिक पाठों में संत यूहन्ना के सुसमाचार से हम लोगों ने सुना था कि यीशु ख्रिस्त अंतिम व्याकुल के समय अपने शिष्यों को लंबा निर्देश दिए थे। उस समय यीशु ख्रिस्त के जाने की बात सुनकर प्रेरितों के चेहरे में घबराहट और उदासी छा गई थी। उनकी इस दशा को देखकर यीशु उनसे वादा किए थे कि उनका जी घबराए नहीं। वह अपने पिता के पास जाने के बाद उनके लिए एक सहायक सत्य की आत्मा को उनके पास भेजेंगे जो उन्हें बहुत सी बातों को बतलाएंगे और उनके प्रेरिताई कार्यों में मदद करेंगे। यीशु ख्रिस्त का वही वादा पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को पाकर पूरा हुआ। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना किस तरह से पवित्र आत्मा एक जगह एकत्रित प्रेरितों और माता मरियम पर आग के रूप में उतरा और उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। पृथ्वी भर के सब राष्ट्र से आए हुए लोग ईश्वर के महान कार्यों का बखान प्रेरितों द्वारा करते हुए अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे थे। वहां एक अद्भुत नजारा था।
जो हमारी कल्पना से परे है। यह पाठ हमारे लिए क्यों पढ़ा गया? ताकि हम पेंतेकोस्त के दिन घटित घटना को जानकर पवित्र आत्मा की जरूरत को महसूस कर सके और उसकी शक्ति और प्रभाव से परिपूर्ण होकर अपने सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा कर अपने जीवन को जी सके और कलीसिया के निर्माण एवं विकास में अपना भूमिका निभा सके। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें बताया गया कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही हम यीशु को प्रभु कहते हैं और उसी के द्वारा हमें नाना प्रकार के कृपादान मिलते हैं जिससे कलीसिया एक होकर संचालित होती और आगे बढ़ती है। यही आत्मा अलग अलग जाति, राष्ट्र, भाषा और संस्कृति होने पर भी हमें भाई बहन और ईश्वर का बेटा बेटी बनाए रखता है और एक खास पहचान देता है। पर क्या हम इस पहचान पर गर्व होता है? क्या पवित्र आत्मा से मिली अलग अलग वरदान को ग्रहण कर तथा उसका सही उपयोग कर कलीसिया की एकता को बनाए रखने में हम अपनी भूमिका निभाते हैं? आज के सुसमाचार में बताया गया कि पवित्र आत्मा प्रेम और शांति का आत्मा है। इसी आत्मा को पुनर्जीवित यीशु अपने डरे सब में प्रेरितों को दर्शन देकर जो पाप क्षमा से संबंधित थी उसे दिए। यीशु ख्रिस्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? हम मनुष्य जाति के लिए पाप एक विनाशकारी चीज है। यह हमें ईश्वर से दूर करती और अनंत मृत्यु नरक की ओर ले जाती है। इस दुनिया में किसी भी चीज या शक्ति हमें पाप से मुक्ति नहीं दे सकती है। अतः ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के माध्यम से हमारे लिए पाप क्षमा को संभव बनाया। वर्तमान समय में पुरोहितों को पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है और वे किसी के सच्चा पाप स्वीकार करने पर पवित्र आत्मा की शक्ति से ही पाप क्षमा करते हैं। हमारे लिए पाप क्षमा पाने का कितना आसान और सरल तरीका यीशु ख्रिस्त कलीसिया के माध्यम से हमें दिए हैं। कोई भी सच्चा पाप स्वीकार करके सच्ची शांति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकता है और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करने से पहले पवित्र आत्मा का आह्वान की जाती है। उसके निर्देशन में अंतःकरण की जांच होती है और पाप स्वीकार किया जाता है। पर क्या जब हम पाप स्वीकार करते हैं इन बातों पर गौर करते हैं? तो आइए पेंतेकोस्त के पर्व के दिन हम पवित्र आत्मा को जाने, अपने जीवन में उसकी शक्ति को महसूस करें, ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दें और उसकी छाया में रहकर हम सब पवित्रता का जीवन जिए और उसके लिए पवित्र मंदिर बने। साथ ही कलीसिया से जुड़कर अपनी भूमिका को निभाएं। ऐसा करने में ईश्वर और पवित्र आत्मा हमें मदद करे। आमीन।